निफ्टी पूरे वीक क्या हुआ देखें। क्या कहा था वीक के स्टार्टिंग में कि ऐसी सी कैंडल बनेगी, ऊपर जिसके विक होगी नीचे जिसके विक होगी। क्या है ये कैंडल? अब बॉडी कम हो गई उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो तो होता है। ठीक है, वीकली कैंडल वॉज परफेक्टली साइडवेज कैंडल, जहाँ ओपन हुई वहीं पे क्लोजिंग आ गई वीकेंड की। ठीक है, एंड डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में कुछ होने की तैयारी है, कंसोलिडेशन वापस हो रहा है, यहाँ पे भी हुआ था। अगर अपन किसी भी कंडीशन में इसके नीचे गए, छोटे टाइम फ्रेम में आके देखेंगे कहाँ के नीचे एग्जैक्टली, वहाँ से नीचे सीधा टक 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 यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है एक शॉट में, थोड़ा रिट्रेस हो के भी आ सकते हैं। लेट्स सी क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, और किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ पे सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अपन जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई थी, साइडवेज हुआ था, फिर पूरा बुल मूव आया, फिर थोड़ी ये प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा बाउंस, फिर ये नीचे। तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई कर रहा है निफ्टी। अगर किसी भी कंडीशन में अपन ये वाला जोन जो है एग्जैक्टली देखें, ये वाला सपोर्ट इसके नीचे गए, 400 के नीचे गए, ठीक है, तो इट विल बी बैड फॉर द मार्केट अनटिल टाइम ये 600 वापस नहीं तोड़ता। ठीक है, यहाँ के नीचे ऐसे, जब तक 600 नहीं छोड़ेगा ये नेगेटिव होगा ऐसे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा ये वाला गैप। अगर इसके यहीं से बाउंस कर गया तो फिर वापस एक चांसेस होंगे अपन यू टर्न चले जाएं। अगर नहीं हुआ तो वी विल सी फर्दर डाउन साइड टिल हेयर 22,400। ठीक है, अब इसमें 1 आवर में आई के देखेंगे, वही सेम सिनेरियो दिख रहा है 1 आवर में भी। ये वाला साइडवेज चल रहा है, सेम हेयर। 1 आवर में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, अगर इस सपोर्ट को ये सस्टेन करता है तो कैन भी अपन को ये 24 भी दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, कि यहाँ पे भी सेम साइडवेज हुआ और फिर सीधा ऊपर फटा, यहाँ पे भी सेम साइडवेज होके सीधा ऊपर फट जाए। मे बी पॉसिबल, लेट्स सी ऐसा होगा या नहीं। अदरवाइज लार्जर टाइम फ्रेम पे तो ये कंफ्यूजिंग मोड में 400 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा निफ्टी। 15 मिनट टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं फॉर मंडे। अपन को दिख रहा है ये एक रेंज बन रही है एंड दिस इज द रेंज। अब वो रेंज कैसे डिफाइंड होगी? ये रेंज बन रही है, आई थिंक प्रॉबेबली ज़्यादा चांसेस है एक तरफ रेंज तोड़ेगा और फिर दूसरी तरफ मूव करेगा, एक तरफ रेंज तोड़ेगा दूसरी तरफ मूव करेगा, लेकिन ऊपर की रेंज टूट के नीचे का मूव आना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक अगर नीचे की रेंज तोड़े फिर ऊपर आए, ये टच होए और वापस सीधा नीचे मार दे, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड ऊपर की रेंज के लिए तो सिंपल है, यहाँ आए और यहाँ से ऊपर की रेंज तोड़ दे और वी विल गो अपसाइड टिल हेयर, वापस जो अपन ने हाई ऑलरेडी लगाया हुआ है वहीं तक अपन वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, मंडे की पॉसिबिलिटी ये दिख रही है मेरे को, अगर अपन साइडवेज खुले, ठीक है, जिसके पता नहीं मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, बट अगर खुलते हैं साइडवेज तो अपन शुरुआत के फर्स्ट हाफ में ट्राई करेंगे एक बार एक डायरेक्शन में जाने का, फिर मे भी थोड़ा वेट करके वापस आ सकता है।
कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज़ अगर अपन गैप अप या गैप डाउन खुले तो उसी डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू हो सकता है। एंड मंडे आई थिंक देयर इज़ चांस ऑफ गैप डाउन, अपन डायरेक्ट यहीं पे खुले और यहीं से बाउंस आ जाए, पॉसिबल हो सकता है। बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, वीकली कैंडल पे आएंगे। बैंक निफ्टी में बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा नीचे की विक और होती तो और अच्छा होता, अपन ने जैसी कैंडल सोची थी उसी कैंडल का हो जाता ऑलमोस्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा बाउंस करा है, बैक करा है। एंड अगर अपन देखें ऑल टाइम हाई से तो बस 5% ही नीचे है, तो और एक टाइम पे तो 4.1% ही था, तो मतलब ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड इसके लिए कुछ इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर बैंक निफ्टी ओनली। हुआ क्या था, इस फॉल में जो प्रेशर था वो इस फॉल में नहीं था, जिस कारण ये बाउंस आया, क्योंकि यहाँ पे लोग जितने भी शॉर्ट कर रहे थे वो एक बार में ट्रैप हो गए और सीधा बाउंस, ठीक है। और उस बाउंस के बाद अगर अपन देखें तो हुआ क्या, अभी तक बैंक निफ्टी के हाल ज़्यादा बेटर है निफ्टी से, ठीक है। अनटिल जब तक ये 50,400 के नीचे नहीं आता, जब तक सब कुछ अच्छा है इन बैंक निफ्टी, मतलब कोई इतनी दिक्कत वाली नहीं है फॉर डाउन साइड। अगर इसके नीचे आता है और फिर वापस ऊपर नहीं जा पाता इन 2-3 डेज़, तो वापस बुरा वक्त चालू होगा बैंक निफ्टी का, और ये यहाँ तक आ सकता है 48,400। एंड मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है, वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। 1 आवर पे देखेंगे, एक अच्छी रेंज बनना चालू हुई है। आई थिंक दिस इज़ द रेंज अराउंड 600 से लेके 50,600 से लेके 52,000 की ये एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट नाचेगा फॉर नेक्स्ट पूरा वीक, व्हाट डू आई थिंक, ठीक है। अनटिल दैट टाइम देयर इज नथिंग इन बैंक निफ्टी, साइडवेज है, इंट्राडे ट्रेड करो। पोजिशनल आई कैन नॉट सी एज ऑफ नाउ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, बहुत ही अच्छा बाउंस मिला था बैंक निफ्टी को आज, ठीक है। शुरुआत में सुबह रोया, फिर सीधा बूम बाउंस, डे हाई तोड़ा, डे हाई पे सबको ट्रैप करा और वापस नीचे। जिन लोगों के पास इंडिकेटर है दे नो व्हाट टू डू। जिसुम सारे टारगेट अपने आ गए थे एंड वापस नीचे। प्रीमियम हाँ इतने ज़्यादा नहीं मूव कर रहे थे बिकॉज ऑफ आवर फेवरेट थिंग विक्स। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर बैंक निफ्टी। अभी एक बार मंथली कैंडल्स देखते हैं। मंथली कैंडल में अपन को दिखेगा इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स हो गया अपन एक ही रेंज में, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ पे भी हुआ था। जब एक लंबी रैली होती है उसके बाद होता है ये। यहाँ पे भी हुआ था। कितने मंथ्स थे वे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th मंथ, मतलब इसके बाद वाले महीने, मतलब जून में कुछ होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अदर देन नेक्स्ट मंथ इज़ ओके टू साइडवेज ओनली फॉर बैंक निफ्टी। रेंज अच्छी रहेगी, इंट्राडे थोड़ा बहुत पोजिशनल भी क्या पता मिल जाए, लेकिन एक बड़ी अच्छी सॉलिड मस्त वाली रैली स्टार्ट होने के लिए, मतलब काइंड ऑफ ऐसी भी रैली स्टार्ट होने के लिए यहाँ से भी अपन को एक और मंथ वेट करना पड़ेगा, या फिर डाउन साइड की रैली भी स्टार्ट होने के लिए टिल मतलब यहाँ तक भी आ जाएगा। फिर तो 45,500 में भी पॉसिबल हो सकता है, 46 भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनती है नेक्स्ट मंथ, और अगर उसका नीचे कंफर्मेशन आता है तो नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक अपन क्या पता, हर बार जून में ऑलमोस्ट
जुलाई में ऑल टाइम हाई लगता है, इस बार क्या पता 52 वीक लो लग रहा हो। कैन बी पॉसिबल। मतलब इस चीज़ के लिए अपन अर्ली हैं कहने के लिए कुछ भी, बट नेक्स्ट मंथ की कैंडल फॉर्मेशन अपन को देखना पड़ेगा किस तरीके से होती है। अगर वो भी छोटी कैंडल होती है तो चांसेस है एक लंबी कैंडल के अपन को देखने के लिए, ठीक है। एंड अब अपन आते हैं ऑन निफ्टी मंथली। निफ्टी मंथली बहुत गंदा डाउन साइड होल्ड हुआ है, रिट्रेसमेंट कहेंगे इसको। अगले मंथ होल्ड कैंडल आती है यहाँ पे, उसके बाद ऑलमोस्ट जून में डिसाइड होगा या तो अपन नीचे या वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे किधर जाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट समथिंग लाइक यहाँ पे भी ऐसा सही हुआ था, फिर अपन एक हॉल्ट, उसके बाद डिसाइड हुआ और धीरे 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 ऊपर की रैली स्टार्ट करी थी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, 1-2 महीने रेड हॉल्ट, रिट्रेस हुआ, फिर नीचे, फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, रिट्रेस हुआ नीचे, रिट्रेस हुआ नीचे, फिर एक हॉल्ट कैंडल इन अ मंथ आती है, फिर बाद में डिसाइड होता है कि ऊपर जाना है या कहाँ जाना है। सेम हेयर, ऑलमोस्ट सारी जगह सेम से ही सिनेरियोज हैं, ठीक है। फॉर निफ्टी भी तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट मंथ। ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे इन पोजीशन नेक्स्ट मंथ। इंट्राडे कैन बी गुड, गैप अप्स गैप डाउन्स हो सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है तो इट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो कि अपन एक वापस ऐसी रेड कैंडल देखें या फिर ऐसी एक ग्रीन कैंडल देखें, कैन बी पॉसिबल। वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो जाता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, ठीक है। अब थोड़ा सा विक्स को डिस्कस कर लेते हैं, अपना फेवरेट। डेली टाइम फ्रेम वही अपनी फेवरेट रेंज में है। अपन ने डिसाइड करा था कि 14 के ऊपर जाएगा तो भी इसके लिए बुरा है। एंड आज तो भाई सुबह से ही प्रीमियम डिके, ठीक है, इसलिए इतना स्पाइक नहीं आ रहा था। 12 के नीचे नहीं जाना चाहिए विक्स। ऑप्शन बायर के लिए गंदा मार्केट हो जाएगा, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ बहुत ही छोटी कैंडल बननी है तो कैन बी पॉसिबल 12 के नीचे जाए। अगर ये 14 के ऊपर नहीं जाता है तो ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है मार्केट, ठीक है। और अगर ये 12 to 13 मतलब 14 में ऐसे ही नाचता रहता है तो ऐसी वॉलेटिलिटी अपन को मिलेगी एंड इट्स अ गुड फॉर ट्रेडर मार्केट। इन्वेस्टर का आई डोंट नो, जस्ट जोकिंग। इन्वेस्टिंग इज लाइक अ लॉन्ग टर्म थिंग, यू कैन डू इट ओनली, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट। मतलब वो मार्केट ऑटोमेटिकली एवरेज आउट रिटर्न देगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।